प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 17 और ये 23 नवंबर 2020 की वर्कशीट है और क्लास 8 के लिए है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ रहे हैं हम उद्योग। और उद्योग से की जो वर्कशीट इससे पहले वाली थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि उद्योग क्या होते हैं और कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण आज के वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण किया था। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कृषि आधारित, वन आधारित, समुद्र आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में किया जाता है। और आज की वर्कशीट में हम देखेंगे आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योग के आकार का जो तात्पर्य है वो है निवेश की गई पूंजी की राशि, कि कितनी राशि हमने निवेश की है, कितना रुपया लगाया है उद्योग में, नियोजित लोगों की संख्या और कितने लोग काम कर रहे हैं, उत्पादन की मात्रा से, और उत्पादन कितना हो रहा है। कम उत्पादन हो रहा है तो वो छोटे उद्योग है और ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो वो बड़े आकार के उद्योग है। कम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें छोटा उद्योग है और बड़े जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो बड़े आकार का उद्योग है। और हमने कम पूंजी लगाई है तो वो छोटे आकार का उद्योग है और ज़्यादा पूंजी लगाई है तो वो बड़े आकार का उद्योग कहलाता है। आकार के आधार पर उद्योग दो भागों में बांटे जा सकते हैं, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग, यानी कि छोटे उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। जो लघु उद्योग हैं वे छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। किससे होता है? हाथ से निर्माण होता है। जैसे टोकरी की बुनाई हो गई, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, गुड़ बनाना, साबुन बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि। ये क्या है? ये लघु, जिन्हें हम कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैसा भी कम लगाना होता है और काम करने वाले लोग भी कम होते हैं और इसमें अधिकतर जो काम होता है वो हाथ से ही निर्माण कार्य होता है। दूसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें क्या होता है, अधिक पूंजी लगाई जाती है, पैसा क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है बड़े पैमाने के उद्योग में, और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें काम करने वाले मजदूर भी, श्रमिक भी ज़्यादा होते हैं। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन भी इन उद्योगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। प्रायः इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है, क्योंकि भाई ये बड़े उद्योग होते हैं, इनके लिए जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। इस वजह से इनको उद्योगों को आवासीय स्तर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से दूर इनको लगाया जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों 4 भागों में बांटा गया है। मालिकाना जो हक होता है, मालिकाना हक, उसके आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो निजी क्षेत्र कौन से उद्योग होते हैं? निजी क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनका स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक और संचालन यानी कि उन्हें चलाने का जो जिम्मेदारी होती है वो एक व्यक्ति की होती है या व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा उनका संचालन या स्वामित्व किया जाता है। जैसे जो भी कारखाने होते हैं तो उसका मालिक क्या होगा, एक व्यक्ति होगा या 2-4 व्यक्ति होंगे, समूह होगा, है ना। जैसे आपका बड़े पैमाने के भी होते हैं, जैसे रिलायंस जियो है, उसका एक ही मालिक है ना, या समूह है, उसका ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, टाटा कंपनी है। तो ये निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका जो मालिकाना हक होता है या स्वामित्व होता है, संचालन कौन करते हैं इनका? सरकार के द्वारा होता है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये क्या होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही उनका संचालन करती हैं। जैसे सेल है, ठीक है, सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्योग है और इसका संचालन किसके पास में है? इसका संचालन सरकार के पास है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार के पास भी है और व्यक्तियों के पास भी है ना। मतलब सरकार और व्यक्तियों के समूह मिलकर के नाम में जो उद्योग लगाते हैं उनको बोला जाता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, इसमें सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और व्यक्तियों का पैसा भी लगा हुआ है। क्या होता है? सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र क्या होता है? इसमें कोई एक मालिक नहीं होता, इसमें जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सभी मालिक होते हैं। उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, यानी कि इसमें श्रमिक भी लगे हुए हैं और कच्चा माल का जो उत्पादन कर रहे हैं वे भी मालिक होते हैं और उसका उद्योग का संचालन करते हैं। जैसे कई सारे चीनी मिल है महाराष्ट्र में, तो चीनी मिल क्या है, जो गन्ने किसान है वो भी उसके मालिक हो गए, है ना। जो भी उनका मुनाफा होता है उनके गन्ने मालिकों में भी बांट दिया जाता है और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं चीनी मिल में उनमें भी उनका जो मुनाफा बांट दिया जाता है। तो वो सभी सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसे आपने सुना होगा अमूल का नाम, है ना। अमूल तो आप दूध खरीदते होंगे। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसमें भी जो नाम है किसान होते हैं वे दूध दे के जाते हैं, है ना। तो ये जो दूध के जो मालिक होते हैं किसान होते हैं ये भी उसके मालिक हैं, क्योंकि वो कच्चा माल प्रदान कर रहे हैं, दूध प्रदान कर रहे हैं अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड को, है ना। और जो वहाँ पर अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड में जो लोग काम कर रहे हैं वे भी वहाँ के मालिक हैं। तो ये क्या है? ये सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल। अब इसमें प्रश्न आते हैं 4। इन चारों प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है? लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो लघु उद्योग क्या होता है? लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, यहाँ पे आप लघु उद्योग भी लिख लेना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा आपका। लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, ठीक है। उत्तर एक हो जाएगा जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। तो संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक। दूसरे का संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और सहकारी क्षेत्र क्या होता है? सहकारी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की आपको सूची बनानी है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लंबी सूची बन सकती है वैसे, है ना। आप लिखते जाना जितना भी आप लिखना चाहो, जैसे मोमबत्ती, साबुन, गुड़, मालाएं, मूर्तियां, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ये सभी घरेलू उद्योग से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। और भी इसमें वस्तुएं आप ऐड कर सकते हो। चौथा प्रश्न है बृहत उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए? तो जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उन्हें आवासीय क्षेत्रों से, जहाँ पर हम रहते हैं ना भाई, वहाँ से दूर रखा जाना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं वो प्रदूषण अधिक करते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों की आवाजाही भी अधिक रहती है। बृहत उद्योग के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इस वजह से इनको आवासीय क्षेत्रों से दूर रखा न जाना चाहिए। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब क्या करना है आपको? अब वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और जिसने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।